मैंने अपने पे ग्रह पीड़ित कैसे होता है यह मैंने बताया था। ग्रह संबंध में रिलेशन कैसे बनता है वो बता रही हूँ। हर हर महादेव, घर घर एस्ट्रोलॉजी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत बारीकी से ग्रहों के संबंध रिलेशन बताऊंगी। मैंने ग्रह की अफ्रैक्शन के बारे में बताया। अफ्रैक्शन का मतलब पीड़ा। तो ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो तो पीड़ित होता है। ग्रह पाप ग्रह में बैठा हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या उच्च या नीच की ग्रह में बैठा हो तो उसे पीड़ित हो जाता है। पाप बताना भूल गई थी कि पाप कतरी किसे बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई सौम्य ग्रह बैठा हो और इसके बाद यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो जो बीच का ग्रह होता है ना वो पाप कतरी में आ जाता है। इसे पाप कतरी बोलते हैं। उससे भी ग्रह खराब होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी ग्रहों के संबंध, रिलेशन बताऊंगी। आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते जाना कि कैसे मतलब रिलेशन कैसे खराब होता है ग्रहों की। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कि ग्रह अनिवार्य रूप से भावों से जुड़े होते हैं और इसी से कुंडली का निर्माण होता है। कोई भी ग्रह किसी भाव से, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, किसी भी भाव से तो जुड़ा होगा ना। तो इसी तरह से भाव से जुड़ कर वो ग्रह का निर्माण करता है, कुंडली का निर्माण करता है। ठीक है, यदि कोई ग्रह किसी विशेष राशि में स्थित हो, किसी विशेष राशि मैंने कहा है में स्थित हो, वह ग्रह उस ग्रह राशि के स्वामी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 नंबर यानी मिथुन की राशि से जुड़ गया है शुक्र की राशि। शुक्र ग्रह जुड़ गया है मिथुन की राशि से। ठीक है, सप्तम भाव में। तो ये जहाँ पे भी शुक्र बैठा हुआ है और जहाँ पे बुध बैठा हुआ है, उन ग्रहों को वो सारे ग्रहों से जुड़ गया। जैसे यहाँ पे 10th हाउस में 6 बैठा हुआ कन्या राशि, तो कन्या राशि बुध की राशि है तो ये इससे जुड़ गया। 7th हाउस यहाँ पे शुक्र से जुड़ गया, बुध शुक्र से जुड़ गया। और 2nd हाउस यहाँ, यानी कि यहाँ पे भी शुक्र से जुड़ गया। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये चारों हाउस है ना जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो। अब 2 पॉइंट है, जब ग्रह आपस में एक दूसरे को देखते हैं यानी दृष्टि वाइज। तो जैसे यहाँ पे मंगल है, मंगल के सामने जो भी सप्तम भाव, मैंने आपको दृष्टि बताया था कि कौन कौन से किसकी दृष्टि। मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। तो ये 7th दृष्टि से शुक्र के साथ जुड़ गया है। इसका 1, 2, 3, 4 इसमें भी एक जुड़ाव हो गया। 7th से हो गया और 10th 8 से होगा। तो 7, 8 इससे भी, यानी मंगल की एक राशि यहाँ जुड़ गई, यहाँ जुड़ गई और यहाँ जुड़ गई। 3 दृष्टि पड़ रही है। तो ये तीनों के साथ मंगल का जुड़ाव हो रहा है।